Hello everyone, how are you? Hope you all are doing great. Dear students, आज बात करेंगे टीएस ग्रेवाल क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक फंडामेंटल्स. तो here is the question is Mahesh, Ramesh and Suresh are partner in a firm. They do not have a partnership deed. At the end of the first year of business, they faced the following problems. सर 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, महेश, रमेश एंड सुरेश. उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है और साल के अंत में उन्हें ये कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं. फर्स्ट प्रॉब्लम हुई है कि महेश वॉन्ट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू अ पार्टनर, बट रमेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री. बेटा महेश चाहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए, बट दूसरे जो पार्टनर्स हैं रमेश और सुरेश वो उस पर एग्री नहीं है. सेकंड केस है हमारा कि रमेश वॉन्ट्स दैट प्रॉब्लम शुड बी अलाउड टू ड्रॉ अ सैलरी, बट महेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री. रमेश सैलरी चाहता है लेकिन दूसरे पार्टनर सैलरी नहीं देना चाहते. द थर्ड पॉइंट इज Mahesh and Ramesh wants that Suresh should pay interest on loan given to him by the firm, but Suresh do not agree. बेटा एक लोन है जो फर्म ने दिया था सुरेश को. दूसरे पार्टनर्स महेश और रमेश चाहते हैं कि वो उस लोन पर इंटरेस्ट दे, बट सुरेश एग्री नहीं करता. एंड द फोर्थ केस इज महेश एंड रमेश having contributed larger amount of capital. बेटा ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट की है पार्टनर्स महेश और रमेश ने, और वो चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल सके. तो ये है हमारा क्वेश्चन. तीनों पार्टनर्स के बीच लड़ाई हो रही है क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है. बेटा आपको पता ही है कि एग्रीमेंट हम ओरल भी कर सकते हैं और रिटन भी, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट. अगर रिटन एग्रीमेंट नहीं होगा, ओरल एग्रीमेंट होगा, तो इसी तरह की लड़ाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा. तो चलिए सर श्री गणेश करते हैं अपने सॉल्यूशन का. तो नाउ द पॉइंट नंबर ए, जहां पर महेश चाहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए, बट दूसरे पार्टनर्स एग्री नहीं हैं. तो यस, एज पर पार्टनरशिप एक्ट, बेटा जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है वो कहता है कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड. कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड किया जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप एक्ट 1932. तो केस 1 का आंसर है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा. तो जो हमारे पार्टनर्स हैं रमेश और सुरेश जो एग्री नहीं करते हैं, बेटा उनकी बात बिल्कुल सही है. नाउ द केस 2. केस 2 था हमारा कि रमेश वॉन्ट्स दैट द पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ अ सैलरी, कि सैलरी मिलनी चाहिए पार्टनर्स को, बट दूसरे पार्टनर्स रमेश और सुरेश एग्री नहीं हैं. तो बेटा एज पर दी पार्टनरशिप एक्ट 1932, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो सैलरी इज प्रोवाइडेड. किसी भी प्रकार की कोई सैलरी भी पार्टनर को नहीं दी जाएगी. नाउ द केस नंबर 3. केस 3 है बेटा हमारा जहां पर हमारे पार्टनर सुरेश ने को लोन दिया था फर्म ने, और अब पार्टनर महेश और रमेश चाहते हैं कि वो इंटरेस्ट पे करे. तो बेटा नो इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज्ड इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. इस पॉइंट में बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं डिस्कस करना चाहूंगा. कुछ बच्चों ने ये सुना होगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या बेटा सर इंटरेस्ट ऑन लोन तो
6% पर एनम होता है एब्सेंस में। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो उसकी एब्सेंस में 6% होता है। बिल्कुल ठीक बेटा, 6% होता है, लेकिन उस लोन पर जो लोन पार्टनर ने दिया है फर्म को, अगर कोई लोन पार्टनर ने दिया है फर्म को और पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो उस केस में पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं। बट यहां पर जो हम लोन की बात कर रहे हैं बेटा, ये वो लोन है जो फर्म ने दिया है पार्टनर को। तो इस लोन पर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन के पार्ट पर, तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर से चार्ज नहीं होगा। नाउ कम टू द लास्ट केस ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज महेश एंड रमेश हैव कंट्रीब्यूटेड। उन्होंने लार्ज अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है और अब वो चाहते हैं कि उनको प्रॉफिट भी ज्यादा मिले कैपिटल कंट्रीब्यूशन की रेशियो में। तो बेटा अगर पार्टनरशिप साइलेंट है तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली 1:1:1। 3 पार्टनर हैं तो 1:1:1 में कंट्रीब्यूट होगा। तो ये है सर हमारे प्रोविजन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्लियर बेटा, जो बच्चे नए आए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 3 था ये, और डिस्क्रिप्शन में भी बेटा ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख दिया है, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों की बुक्स में क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 हो या क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 हो, शफलिंग हो क्वेश्चन नंबर की, तो इजीली डिस्क्रिप्शन में आप क्वेश्चन देख सकेंगे कि हमने कौन सा डिस्कस किया है। चलिए, थैंक यू सो मच।